हेलो बच्चों, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि IIT JEE 2004 में आया हुआ है। ये एक लिमिट का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हमें एक फंक्शन fx दिया हुआ है और बोला हुआ है दैट fx इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो, अगर हम सिर्फ ऊपर वाली ये फर्स्ट लाइन का मतलब समझे, ठीक है, इस पार्ट का मतलब, तो अगर लिखा हुआ है fx इज डिफरेंशिएबल तो इसका मतलब है बेटा वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अगर यहां पर दिया नहीं हुआ कहां पर किस जगह, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, तो हम मान के चलेंगे कि अपनी पूरी डोमेन में हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। -∞ टू इन्फिनिटी अगर इसकी डोमेन हुई तो वहां जो भी इसकी डोमेन होगी वहां पर हमें कुछ भी नहीं सोचना उसमें। और यहां पर दिया हुआ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि अगर हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे और यहां पर कोई भी x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 आएगी। ठीक है, f डैश ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ऑलवेज, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का कि डिफरेंशिएशन के बाद a की वैल्यू कुछ भी डालो तो f डैश a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर a बिलोंग्स टू रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, a बिलोंग्स टू इट्स डोमेन बोल सकते हैं, यहां पर रियल नंबर ना बोलो तो तुम इसकी डोमेन बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा, इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो यहां से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से हमने ये निकाल लिया और फिर हमें इसकी वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू क्या होगी। और ऑप्शंस, ये 4 ऑप्शंस दे रखे बेटा हमें, 0, 1, 0, -1 एंड 2। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले जो काम है वो पहला काम लिमिट के क्वेश्चंस में ये होता है कि सीधा x की वैल्यू डालते हैं। अगर हम x की वैल्यू सीधा 0 डालते हैं तो देखो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय f ऑफ 0 माइनस f ऑफ 0। तो तुम देख सकते हो ऊपर भी कट के 0 आ जाएगा, नीचे भी कट के 0 आ जाएगा, मतलब कि ये इसको काट देगा 0, ये इसको काट देगा 0। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आ गई। ठीक है, 0/0 फॉर्म जब भी आएगी तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे बेटा, जो कि सबको पता है। ठीक है, जिसको नहीं पता वो ध्यान रखो, 0/0, ∞/∞, या फिर 0 × ∞ के टाइम पे हम एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, पहले इसको हटा देते हैं, यहां से ये इसके इक्वल नहीं है, ये बस एक फॉर्म आई है इसकी। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वाले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे अलग अलग। वो क्यों करेंगे, वो एल हॉस्पिटल रूल है इसलिए करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते हैं, ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर का अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारा हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट खत्म नहीं होती है एल हॉस्पिटल रूल से। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो f(x²) का डिफरेंशिएशन होगा f'(x²) इंटू 2x माइनस fx का डिफरेंशिएशन f'(x). जिसको ये समझ में नहीं आया तो ध्यान रखो, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर उसके अंदर जो होता है उसका डिफरेंशिएशन। यहां पर x का डिफरेंशिएशन 1 होगा इसलिए करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, नीचे में fx का डिफरेंशिएशन f'(x) और जो f ऑफ 0 लिखा हुआ है ये कांस्टेंट वैल्यू है, फंक्शन की 0 पे जो वैल्यू होगी वो वाली वैल्यू लिखी हुई है। इसका मतलब f ऑफ 0 एक कांस्टेंट है और इसका डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास आया ये। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 डालते हैं। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 डालेंगे तो तुम देख सकते हो यहां से f'(0) इंटू 2 × 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहां से x 0 है। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस f'(0) डिवाइडेड बाय f'(0). ठीक है, अब हमारे पास यहां ये 2 वैल्यू आई। ठीक है, अब हम इन दोनों वैल्यूज को काट सकते हैं और इसका आंसर -1 लिख सकते हैं। हम हमेशा वैल्यूज को काट नहीं सकते, अननोन वैल्यूज को, क्योंकि अगर उनकी वैल्यू 0 होंगी तो बेटा फिर से 0/0 फॉर्म आ जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हमें यहां अच्छे से पता है कि f'(0) की वैल्यू 0 नहीं है, क्योंकि हमें यहां से दिया हुआ है f' इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। यहां a की वैल्यू 0 है तो f'(0) भी ग्रेटर देन 0 होगा, 0 नहीं होगा।
कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी यहां पर 5, 6, 1, 2, 1.2, 0.3 कुछ भी वैल्यू होगी, बट जीरो नहीं होगी। जीरो नहीं होगी तो मैंने काट दिया है, ठीक है, ये कट जाएगा, आंसर -1 आएगा और यहां से सी ऑप्शन। ध्यान रखना अगर इसकी वैल्यू जीरो होती या जीरो हो सकती थी, एक चांस भी होगा, तो भी हम ये काट नहीं सकते, ठीक है। बट यहां अच्छे से दिया हुआ है कि f डैश a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब f डैश 0 भी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। पॉजिटिव वैल्यूज को हम काट सकते हैं, नेगेटिव को भी काट सकते हैं, बट जीरो को नहीं काट सकते, ठीक है बच्चों, ओके।